जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज आप सभी का जीवन खुशहाल और जगमगाता बनाएं। गुरु महाराज ऐसे ही आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के आशा के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग है पूनम आंटी का, जो कि जलंधर की संगत हैं और 2001 से महाराज के साथ जुड़ी हुई थी, हैं अभी भी, और अभी रहती हैं कनाडा में। और आंटी ने ये सत्संग साझा किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है और मैं चाहूँगी कि आप ये सत्संग अंत तक ज़रूर सुने संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके साथ अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ। रिकॉर्ड करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो गुरु जी के साथ मैं 2001 में और 2 में, आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जुड़ गई थी। मैं जलंधर की रहने वाली हूँ, तो वहीं पे पली बड़ी, बट अब मैं कनाडा में अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ। तो मैं गुरुजी के साथ अगर अपनी वो जर्नी से लेके अब तक की जर्नी बोलूँगी तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। उस जर्नी के बारे में मैं बाकी ऑडियोज़ में सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, पर मैं अपना लेटेस्ट से शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरे को और मेरी फैमिली को ब्लेस करा है। गुरुजी के साथ मैं 2001 में और दीदी के थ्रू जुड़ गई थी। तो बट ये बोलो कि मेरे पाप कट रहे थे और गुरुजी इंतज़ार कर रहे थे कि जब मेरे पाप कटेंगे वो फिर से मेरे साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। बट वो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड थे। मैं उनके घर में पूजा किया करती थी साईं बाबा जी के साथ। मैं गुरुजी की भी नाम लेती थी। तो मेरे हस्बैंड विश्वास नहीं करते थे गुरुजी में, तो वो हमेशा मुझे डांटते थे। हाँ, एक बार तो ऐसा भी मौका आया, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप उठा के रिसाइकल बिन में डाल दिया, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने साफ़ करके थोड़ी देर छुपा के रखा। बाद में मैंने साईं बाबा जी के साइड पे स्वरूप को रखा और मैं 1 साल ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप की पूजा करती रही। फिर अभी लेटेस्टली गुरुजी के साथ मैं फिर से जुड़ी हूँ पूरी तरह से। मेरा जो कनेक्शन गुरुजी के साथ फिर से हुआ है वो हुआ है अक्टूबर के नवरात्र टाइम में 2023 में। ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने फिर से मुझे डांटा कि तू गुरुजी का स्वरूप तूने मंदिर में रखा हुआ है। उन्होंने उठाया, मैं स्वरूप को उठा के गार्बेज में फेंक दूंगा। तो मैंने बोला नहीं, आप ऐसे मत कीजिए, मेरे गुरुजी हैं। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसे गुरुओं को मानती है, ये है वो है। मैंने बोला नहीं, ये मेरे फादर ने मेरे लिए रखा था। जब मेरे फादर की डेथ होगी तो ये उन्होंने रखा था, मैंने ऐसे बोला। तो उन्होंने मेरे को स्वरूप दे दिया, तो मंदिर में मत रखना ये वो। तो मैंने वो गुरुजी का स्वरूप अपने दिल से लगाया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला गुरुजी सॉरी, ये तो राक्षस के जैसे बिहेव कर रहा है, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, सॉरी। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, पर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपको छुपा के रखती हूँ। तो मैंने गुरुजी के, मेरे पास ऑलरेडी 2 स्वरूप और पड़े थे, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप मेरे पास थे ऑलरेडी, तो मैंने वो अपने पर्स में रखे हुए थे। एक पॉकेट स्वरूप और एक बड़ा स्वरूप मेरी दीदी ने दिया था मुझे, और एक मेरे पास पेन स्वरूप एक आंटी जी मेरे घर के पास ही मेरे को मिली थी। वो गुरुजी का ब्रेसलेट पहनी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को मानती हैं? उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने मेरे को, जब मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने मेरे को गुरुजी का पेन स्वरूप में, एक पेन है गुरुजी का स्वरूप वाला, वो मेरे को उन्होंने गिफ्ट करा था। तो मेरे पास ऑलरेडी 3 स्वरूप पड़े हुए, तो वो उन तीनों को मैंने छुपा के रखा मेरे हस्बैंड से। तो मैंने क्या किया, एक कबर्ड में रखा। तो ऐसे सो गई। मेरा मन बड़ा उदास, मैंने हस्बैंड से बात नहीं की जिस दिन उन्होंने किया। तो उस दिन मैंने जैसे गुरुजी के स्वरूप रखे हुए थे कबर्ड में, तो मेरे को ऐसे कबर्ड से आवाज़ आई टक टक की। तो मुझे लगा जैसे गुरुजी कंफर्टेबल नहीं है, पर मैं सो गई, बहुत गहरी नींद में सो गई। तो मुझे रात को सपना भी आया था। फिर मैं, जैसे मेरे हस्बैंड यूएस में काम करते हैं, वो 3-4 दिन यूएस चले जाते हैं, तो मैं कनाडा यहाँ बच्चों को थोड़ा देखती हूँ, अकेले संभालती हूँ। तो वो चले गए वापस। तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और गुरुजी के साथ बहुत कनेक्ट होने लगी। तो गुरुजी के मैसेज आने लगे
तू मैं जा तेरा कल्याण किया, मैं तेरे सख्त कर्म कट दिते ने। तो मुझे रात को सपना आता है कोई मेरे माथे के ऊपर तेज़ चीज़ चला रहा है और मेरे माथे से खून निकल रहा है। तो शायद वो गुरुजी ही थे जो कि मेरे सख्त कर्म काट रहे थे। इसी तरह से मुझे गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होने लगे और नवरात्र का टाइम आया। तो मुझे पता भी नहीं था कि नवरात्र का मैं भी कुछ ऐसे ही नास्तिक थोड़ी हो गई थी, मुझे पता नहीं था। तो मेरे बेटे का बर्थडे आया। मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, जैसे ही वो बेअदबी भी करते हैं मेरे गुरुजी की, तो मेरे को गुरुजी को मैं इतना रोई। मैंने कहा गुरुजी वो दिन कब आएगा जब मैं शरेआम आपकी पूजा कर सकूँ, मेरे हस्बैंड मेरे को ना रोके, मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन होगा। चलो खैर अभी वो यहाँ नहीं है मेरे हस्बैंड। तो मैंने क्या किया, गुरुजी के स्वरूप सारे निकाले, उनको साफ़ करके गद्दी पे जो भी मेरे पास नया वाला ब्लैंकेट था, दुपट्टा था, जो भी था, उसके साथ मैंने गुरुजी को बिठाया, गद्दी पे बिठाया और उनकी एक तरह से छोटा सा सत्संग घर में करा। कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई और मैंने बच्चों के साथ थोड़ा बैठ के सत्संग किया और बच्चों को गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी आते हैं तो उनकी गुलाबों की खुशबू आती है, ये बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आई लव गुरुजी। तो मेरी अटैचमेंट हो गई थी गुरुजी के साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया था। तो बच्चों को भी अच्छा लगने लगा। तो ऐसे ही एक दिन मैं नवरात्रि ही चल रही थी मेरे। तो फिर उसी दिन क्या होता है, शाम को जिस दिन मैंने गद्दी गुरुजी को बिठाया, अपने घर में सत्संग करा, उनको गद्दी पे बिठाया और उनकी प्रे करना शुरू करा। तो उस दिन शाम को मैं अपने बेटे को सॉकर के लिए लेके गई। तो जब मैं वापस आई, मैंने ओम नमः शिवाय का मंत्रा लगाया हुआ था, तो मेरे बच्चों को भी अच्छा लग रहा था, वो भी बोल रहे थे। तो मैंने जब उनको बताया कि डैडी जो कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है, मेरे को रोक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, तो गुरुजी के बारे में मुझे नहीं रोकना चाहिए। तो जैसे ही मैं घर में आई हूँ, ड्राइव मैंने अपनी कार ओपन करी, डोर ओपन करा, तो मुझे गुरुजी की खुशबू, मेरे ड्राइव में भी पूरी गुरुजी की स्ट्रॉन्ग गुलाबों वाली खुशबू। तो मैं बाहर निकली, मेरा तो रोना ही रोना निकले। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं सत्संग में ना रोऊं, पर मैं इतना रोई। और मैंने अपने बच्चों को बोला बाहर आओ, मेरे बच्चों को भी खुशबू आ रही है। बोली मम्मा या, मैंने कहा हाथ जोड़ो, गुरुजी हमारे साथ आ गए। और मेरे जो वेब कैम था उसमें भी फ्लैश होने लगा कि फ्लैश आता है जब कोई पास होता है। तो मुझे लगा गुरुजी मेरी वेट कर रहे थे दरवाजे पे। तो मैंने दरवाज़ा खोला रोते रोते, बच्चों को भी बोला जय बोलो, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो हम सब जय गुरुजी बोलने लगे और मैं दरवाज़ा खोल के बोला कि गुरुजी अंदर आ जाइए, गुरुजी मैं तो खुश हूँ बहुत, आप मेरे घर में पधारे, गुरुजी अंदर आ जाओ प्लीज़। तो मैंने दरवाज़ा खोला, गुरुजी की स्मेल अंदर आ गई। तो मेरे बच्चों को भी फील हुई, हमें काफ़ी देर गुरुजी की खुशबू आती रही है घर में। तो वो दिन था, मुझे लगा गुरुजी मेरे घर में आ गए। तो ये नवरात्र के टाइम की बात है, मेरे ख्याल से 7वां या 6वां दिन होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो उसके बाद में मैं 2-3 दिन ऐसे ही गुरुजी के कड़ा प्रसाद बना के, और गुरुजी ने मैंने ऐसे ही गुरुजी को, जो भी घर में रोटी बनती थी, रोटी में भी गुरुजी ने एक टुकड़ा ऐसे खाया। मुझे पता नहीं था जी गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं। तो मैंने सत्संग में सुना गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं कि मेरी रोटी में से एक टुकड़ा निकला हुआ था, वो गुरुजी ने ब्लेस करा। चाय प्रसाद में मेरे को गुरुजी के दर्शन, और मेरे कड़ा प्रसाद में गुरुजी के उनके दर्शन। तो एक बार मैंने रोज़ की अगरबत्ती लगाई थी ये सोच के, और मैंने बच्चों को बोला कि ऐसी खुशबू आती है। तो मेरे को बच्चों को पता चला कि गुरुजी की खुशबू ऐसी होती है। तो वैसे ही मुझे सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया, हमें खुशबू आने लगी थी। तो घर में फिर से हर जगह पे, तो मैंने बोला नहीं ये अगरबत्ती की स्मेल होगी। तो गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू मेरी आंखें खोली कि नहीं ये गुरुजी की स्मेल थी। तो इसी तरह से गुरुजी की प्रेजेंस घर में मेरे को फील होने लगी। तो एक दिन गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होने लगे। मेरे बेटे का बर्थडे आया, तो नवरात्र के बीच में ही। तो गुरुजी बोलते हैं कि गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे मैं दर्शन दूंगा, मैं आऊँगा। तो वो मेरे बेटे के स्कूल में मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन आके मेरे बेटे को भी खुशबू आई है गुरुजी की, और उसके साथ 2 लड़कियां थी, उनको भी गुरुजी की क्लास में खुशबू आई है। तो वो ब्लेस करके गए। तो एक दिन गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरे बच्चों नूं ब्लेस कर देता। गुरुजी ने मेरे को पहले बोला कि मैसेजेस आते हैं कि तू जा कंजका पूज। तो मेरे को था, मैं बेटे को आइस हॉकी के लिए लेके गई। हाँ, एक और सत्संग है आइस हॉकी का भी, मैंने गुरुजी से प्रे करा था कि हम लेट हो गए कि जल्दी पहुंच जाएं। तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि हम ऐसे रास्ते पे पड़ गए जो कि हाईवे नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला ये हाईवे नहीं है।
तो उसमें भी ऐसा हुआ कि जब तक मैं गुरुजी का नाम लेते रही हूँ सारी बत्तियाँ ग्रीन, और हम टाइम से वहाँ पहुँच गए हैं बेटे को लेकर, और वहाँ पे भी मुझे गुरुजी की खुशबू आई जहाँ मैं बेटे को आइस हॉकी के लिए लेके गई। तो मैं रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे आइस हॉकी से, तो वो 8वां दिन था, नवरात्र का, अष्टमी थी। मेरे हस्बैंड के माइंड में आया, मेरे माइंड में था कि मैं आज कंजक पूजूंगी, पर मेरे को कंजक कहाँ से मिलेगी गुरुजी, अब आप ही सोचो मैं कहाँ से क्या करूँ बंदोबस्त, कहाँ से कंजक मिलेगी मुझे। तो एकदम से मेरे हस्बैंड के माइंड में आया कि मेरी फ्रेंड की, उनकी जैकेट एक फ्रेंड के घर में छूट गई थी, तो चलो वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड वहाँ तैयार खड़ी थी, तो उसने बोला कि उनके अष्टमी के दिन फ्रेंड आ रही है अपनी बेटी के साथ, तो उनको इनवाइट करा था। मैंने कहा प्लीज़ मेरे को भी कंजक पूजा करनी है, तो मैं क्या आ जाऊँ आपके घर में पूजा करने के लिए। उसने बोला हाँ आ जाओ। तो मैंने ऐसे ही फटाफट से घर में गई, मैंने एक आलू सिंपल सी सब्ज़ी बनाई, आलू की, और पूड़ी बनाई, और मैंने उनके घर में जाके उनकी कंजक की मैंने पूजा करी है। जब घर में आई हूँ, फिर मैंने सत्संग सुननी शुरू करे, तो गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करना आ रहा है। तो गुरुजी ने क्या किया, उसके बाद में संगत जी मेरे को ऐसे मेरे बेटा स्कूल में गया, मैं बच्चों को छोड़ने गई हूँ नेक्स्ट डे, आई थिंक नवमी का दिन था, तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हूँ। तो मेरे को फिर वहाँ पे जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ, मेरे को गुरुजी की खुशबू, मेरे बच्चों को गुरुजी की खुशबू, वो स्कूल में आ गए मेरे बच्चों को ब्लेस करने गुरुजी। तो मैं इतनी खुश, वाह गुरुजी आपने बोला था मेरे बच्चों को ब्लेस करने आओगे, तो आज तो आप आ ही गए हो। तो फिर मैं वापस आ गई, मैं घर में आके सत्संग सुनती रही हूँ। तो शाम को मेरा बेटा आके, छोटा वाला, बोलता है मम्मी मैं ना रिसेस टाइम में खेल रहा था, मेरा भाई भी बड़ा उसके साथ खेल रहा था, वैसे कम ही होता कि दोनों भाई इकट्ठे खेले रिसेस टाइम में सेम स्कूल में, और एक और लड़का उनके साथ, तीनों को गुलाबों की खुशबू आई बहुत तेज़। और फिर उसके बाद में मेरा छोटा वाला बेटा, उसने गुरुजी को देखा, गुरुजी की हाफ स्वरूप में देखा, हाफ देखा, बोला है, वो बोल रहा था कि मम्मा गुरुजी वो ना ऐसे टर्न कर रहे थे, वो हाफ गुरुजी थे और हाफ ब्लू थे। मैंने कहा क्या क्या बोल रहे हो, हाँ वो हाफ ब्लू में थे और हाफ गुरुजी थे। मैंने एक हाथ से उनके चरण छूने की कोशिश करी, फिर मैंने 2 हाथ से उनके चरण छुए। तो उसको जैसे उसने छुए थे अपने हाथों पे, वो शाम को कंप्लेन कर रहा था कि मेरे हाथों में कुछ हो रहा है मम्मा। तो फिर उसने मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करा, मैंने उनको शिव जी की फ़ोटो दिखाई, तो उसने बोला मम्मी ये वाले थे गुरुजी, हाफ इसमें थे, उन्होंने फोर्क हाथ में पकड़ा हुआ था, वो त्रिशूल को फोर्क बोल रहा था। तो गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए मेरे बेटे को, हाफ शिव जी साक्षात दर्शन दे दिए उसके स्कूल में, और हाफ शिव जी और हाफ गुरुजी के दर्शन मेरे बेटे को साक्षात दर्शन हुए। तो अगले दिन मैं स्कूल में जाके वहाँ माथा टेक के आई हूँ जिस जगह पे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं उसे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे साथ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैंने माफ़ी देना गुरुजी, सॉरी गुरुजी, बट मैं बहुत तन हो गई हूँ, बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।